मुक्ति का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन और अध्यात्म का एक अद्भुत ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुक्ति और धर्म का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। गीता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसके जीवन में सही मार्ग दिखाना और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करना है। मुक्ति का अर्थ। मुक्ति का तात्पर्य आत्मा की जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परमात्मा में एकाकार हो जाने से है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा समस्त मोह माया से ऊपर उठ जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार मुक्ति केवल जीवन के कष्टों से मुक्ति ही नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति है। श्री कृष्ण का ज्ञान मुक्ति के मार्ग की ओर। कर्मयोग, कर्म करते हुए मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को मुक्ति का सबसे सरल और व्यावहारिक मार्ग बताया। गीता के अनुसार कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा कर्म को बंधन में डालती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और फल की चिंता त्याग देता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान योग, आत्मज्ञान का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सबसे महान है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत है। ये जन्म नहीं लेती और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह सच्ची मुक्ति पाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा के स्वरूप का अनुभव करना और यह समझना कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। यह मार्ग विवेक और वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाता है। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। श्री कृष्ण ने भक्ति योग को भी मुक्ति का श्रेष्ठ साधन बताया। भक्ति योग में मनुष्य भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से जुड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करता है, वह उन्हें सहज ही प्राप्त कर लेता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात समस्त धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति योग में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का समन्वय होता है। जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांख्य योग, तत्वज्ञान का मार्ग। श्री कृष्ण सांख्य योग की भी व्याख्या करते हैं, जिसमें प्रकृति और पुरुष का भेद समझाया गया है। आत्मा करता है और प्रकृति के गुणों के आधार पर ही मनुष्य कर्म करता है। प्रकृति